हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, यानी कि एनसी मशीन। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। 5 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स के, तो उनको हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? इनपुट ऑफ वर्क इंफॉर्मेशन, यानी कि जो वर्क इंफॉर्मेशन आई उसका इनपुट, या फिर इनपुट डिवाइसेस भी बोल देते हैं। वर्क इंफॉर्मेशन को इनपुट देने के लिए या इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? इनपुट डिवाइसेस। सेकंड एलिमेंट क्या है? कंट्रोल एंड मशीनिंग पार्ट, यानी कि कंट्रोल यूनिट्स के अंदर कौन कौन से आएंगे? कंट्रोल और मशीनिंग पार्ट आएंगे। देन ड्राइव्स आएगा। थर्ड क्या है? ड्राइव्स, जो उसको चलाता है। और मशीन कंट्रोल कंपोनेंट, यानी कि फोर्थ एलिमेंट क्या है? मशीन एंड कंट्रोल कंपोनेंट। मशीन एंड कंट्रोल कंपोनेंट। फिर उसके बाद क्या आएगा? मेजरिंग सिस्टम फॉर ईच मशीन एक्सिस, यानी कि मेजरिंग सिस्टम हर एक मशीन एक्सिस के लिए। ये क्या है? बेसिकली सॉरी, 5 कंट्रोल जो एलिमेंट्स हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के लिए। कैसे होता है इनका सिस्टम? कैसे ये सिस्टम वर्क करता है? जब हमारा जो इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस से इनपुट इंफॉर्मेशन जाएगा, वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा। कंट्रोल यूनिट से जो इंफॉर्मेशन आएगी, कंट्रोल यूनिट से जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो ड्राइव्स में जाएगा, जो कि चलाता है मशीन को। ठीक है, मशीन ड्राइवर में जाएगा, जो ड्राइव करता है मशीन को। वहाँ से क्या होगा? जो मशीन के अंदर जाएगी इंफॉर्मेशन, और जो भी मशीन के कंपोनेंट हैं उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है, मशीन कंपोनेंट के बाद जो भी जो हमारा इनपुट को जो भी वर्क हुआ इनपुट के ऊपर मशीन के अंदर, तो वो क्या है? किस तरीके का फोर्सेस है, क्या वाइब्रेशन हुआ है, कितना प्रेशर, जो भी टेम्परेचर है, जो भी कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए है, यानी कि स्पेसिफिक मशीन के लिए है, तो उसको मेज़र करने के लिए मेजरिंग सिस्टम, यानी कि मेजरिंग सिस्टम क्या करता है? जो भी हमारी इनपुट है और आउटपुट के कंपेयर में देखेगा कि कितना एरर आ रहा है। ठीक है, यानी कि मेजर करेगा, यानी कि मेजर करेगा, जो मेजरिंग सिस्टम है मेजर करेगा। और जो फीडबैक डिवाइसेस या फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है वो एरर फाइंड आउट करेगा कि कितना एरर आ रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में। यानी कि जो हमारी डिजायर इनपुट थी वो कंट्रोल यूनिट से होते हुए मशीन के अंदर जो गई इंफॉर्मेशन, वो क्या है? सही गई है या फिर नहीं गई है। फीडबैक डिवाइसेस क्या काम करते हैं? एक तरीके का जो भी हमारा मेजरिंग सिस्टम है, मान लो कि हमें इतना प्रेशर चाहिए था, क्या हमारा डिज़ायर प्रेशर है या नहीं है, या फोर्स कितना चाहिए था, फोर्स कितना, जितना डिज़ायर था उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, डिज़ायर में और एक्चुअली में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल जो कंट्रोल सिस्टम है वर्क करता है। ठीक है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल में जो भी डाटा रिक्वायर होता है कंपोनेंट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि कहाँ पे होता है? पंच टेप पे होता है, जिसको हम क्या करते बोलते हैं? पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि पार्ट प्रोग्राम बनाएंगे, पहले उसको हम स्टोर करेंगे पंच टेप के रूप में, और पार्ट प्रोग्राम को अरेंज करेंगे ब्लॉक्स की फॉर्म में, यानी कि ब्लॉक्स बना देंगे, उसको अरेंज करेंगे ब्लॉक की फॉर्म में हम जो भी पार्ट प्रोग्राम है, और उसको क्या करेंगे? जो भी हमारे को डाटा है न्यूमेरिकल डाटा, उसको इस तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे
कि कौन से स्टेप पे कौन सी प्रोसेस होने वाली है, यानी कि ब्लॉक्स बना लेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक्स है, कौन सी इंफॉर्मेशन किस टाइप होने वाली है। और जो पंच स्टेप होता है, पंच स्टेप आगे की तरफ मूव करता है, यानी कि जब एक ब्लॉक अपना काम करेगा, एक टाइम पे एक ब्लॉक या एक सेगमेंट अपना काम करेगा, उसका कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट अपना काम करेगा। यानी कि जो भी ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन होती है ब्लॉक्स, हर एक ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन होती है जो भी हमें काम करना है उसके रिगार्डिंग। यानी कि क्या प्रोसेस होनी है, जैसे कि वर्क पीस की लेंथ कितनी रहने वाली है, कटिंग स्पीड कितनी रहने वाली है, फीड क्या रहने वाला। यानी कि हर एक ब्लॉक में जो पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर उस जॉब के से रिलेटेड या कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, उसी के ही रिगार्डिंग, यानी कि उसी के ही अकॉर्डिंग क्या होगा, कंपोनेंट प्रोड्यूस हो गया। जो भी इंफॉर्मेशन होगी उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही कंपोनेंट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि लेंथ कितनी रहने वाली है, विड्थ क्या रहने वाली है कंपोनेंट की, रेडियस ये ऑफ सर्कल क्या रहने वाली है, सर्कुलर है या किस तरीके का जो भी कंपोनेंट है, वो क्या डिपेंड करेगा, जो भी हमने कोडेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है ब्लॉक में उस तरीके से होता है। और जो भी मोशन होता है कंपोनेंट्स का, या जो भी हमारा मशीन मूवमेंट होता है अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एक्सिस में होता है, जैसे कि एक्सिस ऑफ मोशन कौन एक्स वाई एंड जेड मोशन होते हैं, यानी कि कुछ एक्सेलरी फंक्शन होते हैं, यानी कि ये तो हमारा मूवमेंट हो गया। और कुछ एक्सिलरी यानी कि एक्स्ट्रा फंक्शन, जैसे कि मान लो हमारा मशीनिंग हो रही है, मशीनिंग हो रही है तो उसमें हीट जनरेट भी होगी, क्योंकि कटिंग हुई तो हीट जनरेट होगी फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से। तो क्या होगा, उसके लिए हमें कूलेंट चाहिए। तो कूलेंट कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, यानी कि मशीनिंग में तो मशीनिंग कटिंग हुई तो उसको हेल्पफुल करने के लिए जो फंक्शन रिक्वायर्ड होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, वेरियस एक्सिलरी फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि कूलेंट का ऑन ऑफ होना, किस टाइम ऑन ऑफ होगा कूलेंट, स्पिंडल की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, रोटेशन की किस डायरेक्शन में स्पिंडल रोटेट करेगा, कटिंग की स्पीड क्या रहने वाली है, फीड रेट क्या रहने वाला है। और इस तरीके से जो प्रोग्राम करते हैं वो सरफेस फिनिश क्या रहने वाली है, टॉलरेंस क्या होने वाली है। तो इस तरीके से क्या है, प्रोग्राम किया जाता है। और प्रोग्राम की जो पार्ट प्रोग्राम की जब भी प्रिपरेशन करते हैं मशीन टूल के अंदर, तो उसके लिए हमें पार्ट प्रोग्रामर चाहिए जिसको कि उस एरिया में नॉलेज हो, एक्सपर्ट हो, तभी वो अच्छे से प्रोग्राम बना पाएगा। यानी कि एक प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है पार्ट प्रोग्राम बनाने के लिए। उसको अपने एरिया में एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो प्रॉपरली प्रोग्राम बना पाएगा। और जो प्रोग्रामर, जो पार्ट प्रोग्राम बनाने वाला है पार्ट प्रोग्रामर, उसको नॉलेज होनी चाहिए कटिंग टूल क्या है, कटिंग फ्लूइड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिग और फिक्सचर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और जो मशीनेबिलिटी का जो भी डाटा है, यानी कि मशीन के लिए जो भी डाटा रिक्वायर्ड है, मशीनेबिलिटी क्या होती है, मशीन की क्या एबिलिटी है मशीनिंग करने की, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामर को नॉलेज होना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर मशीन की ये एबिलिटी है कि इस फीड रेट पे, इस कटिंग फ्लूइड या ये कटिंग टूल पे ये परफॉर्मेंस होने वाला है, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस इनहेंस हो, इम्प्रूव हो, तो ऑप्टिमम सीक्वेंस में ऑपरेशन हो। ये अगर उसको पता होगा, मशीनेबिलिटी के बारे में पता होगा, मशीनिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामर को, तभी वो अच्छे से प्रोग्राम कर पाएगा। और प्रोग्रामर को या तो वो प्रोग्रामर जो भी प्रोग्राम लिखता है वो या तो लिख सकता है मैनुअली या लिख सकता है कंप्यूटर लैंग्वेज की हेल्प से, जैसे कि APT प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें लिख सकता है, या फिर मैनुअली भी प्रोग्राम लिख सकता है।
तो ये जो टेक्निक्स है या बाकी की है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। आई थिंक आपको न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम और एलिमेंट्स के बारे में प्रॉपर पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और शेयर करना, और अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए या बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।